मुजफ्फरपुर में बाहरी उम्मीदवारों को गले लगाने का इतिहास। अजय निषाद का टिकट काट डॉक्टर राजभूषण पर जताया भरोसा। बीजेपी की पुरानी परंपरा जारी। लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर का राजनीतिक इतिहास हमेशा से बाहर से आने वाले उम्मीदवारों के लिए अनुकूल रहा है। यही वजह है कि मुजफ्फरपुर संसदीय सीट की पहचान हमेशा से बाहरी उम्मीदवारों को गले लगाने की रही है। मुजफ्फरपुर में 1957 में हुए दूसरी लोकसभा के उपचुनाव में पहली बार बाहरी उम्मीदवार के तौर पर गुजरात के अशोक रणजीत राम मेहता को यहां के लोगों ने सांसद बनाया था। तिछवी कहे जाने वाला यह इलाका शुरू से सरस रहा है। यही वजह है कि बाहर से आने वाले उम्मीदवारों को गले लगाने में यहाँ के लोगों का कोई जोड़ नहीं है। गुजरात के अशोक रणजीत राम मेहता को सांसद चुने जाने के बाद जॉर्ज फर्नांडिस तो 5 बार यहां से सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे। अब तक लोकसभा के 16 चुनावों में 10 बार बाहर के उम्मीदवारों ने बाजी मारी है। मुजफ्फरपुर के निवर्तमान सांसद अजय निषाद और उनके पिता स्वर्गीय कैप्टन जयनारायण निषाद भी मूल रूप से वैशाली के हाजीपुर में आते हैं। वहीं इस बार बीजेपी द्वारा मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र के अखाड़े में उतारे गए डॉक्टर राजभूषण निषाद भी समस्तीपुर से आते हैं, जहां अगर वह संसदीय सीट से चुनाव जीतते हैं तो मुजफ्फरपुर से चुनाव जीतने में वो 11वें बाहरी व्यक्ति होंगे। बिहार की सियासत को समझने के लिए भले ही देश और दुनिया पटना की ओर नजर टिका ले, लेकिन उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी के तौर पर मशहूर मुजफ्फरपुर की सियासी अहमियत बिहार में पटना से भी कभी कम नहीं रही है। इसलिए कहा जाता है कि उत्तर बिहार की राजनीति की हवाओं का रुख मुजफ्फरपुर से ही होकर गुजरती है। लोकसभा चुनाव के लिए मुजफ्फरपुर सीट इसलिए भी खास है क्योंकि उत्तर बिहार की नई लोकसभा सीटों का केंद्र मुजफ्फरपुर ही रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो बीजेपी ने इस बार के सियासी मैदान में अपने मौजूदा सांसद अजय निषाद का टिकट काटकर एक नए योद्धा पर भरोसा जताया है, जहां पार्टी की तरफ से समस्तीपुर के चिकित्सक डॉक्टर राजभूषण निषाद को चुनावी मैदान में उतारा गया है।